हेलो एवरीवन। क्या आप भी पैडी प्लेन और पैनी प्लेन में कंफ्यूज होते हो कि डेविस का कौन सा पॉइंट था और पैन का कौन सा? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट और इसमें से बहुत हर बार क्वेश्चन बनते हैं और घुमा फिरा के बनते हैं, तो हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं जिन पॉइंट्स हम उनको ही फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम। देखो, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जियोमॉर्फिक साइकिल थ्योरीज होती क्या है। ये ऐसी थ्योरीज है जो हमें बताएंगी कि जो हमारे जियोमॉर्फिक जो चीजें लैंडस्केप वगैरह वो बनी कैसे है। जैसे मान लो हमें माउंटेन्स दिख रहे हैं, प्लेन एरियाज दिख रहे हैं, वो कैसे क्रिएट हुए हैं, उनके पीछे थ्योरीज क्या है। देखो, इन सबसे पहले हमारी थी WM डेविस ने थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या बताया था कि मान लो मेरा पहले एक माउंटेन ऐसे ऊपर क्रिएट होगा, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। जब ये पूरा उठ लेगा, ठीक है, माउंटेन, फिर धीरे धीरे इसमें बारिश हवा की वजह से कटना शुरू हो जाएगा। आपने देखा ना मिट्टी पहाड़ कटते हैं, तो वो चीज होने लगेगा। इन्होंने मतलब जैसे इंसानों की लाइफ स्टेज होती है ना, ऐसे बताया कि पहाड़ों की या फिर लैंडस्केप की होती है। पहले ये यूथ स्टेज थी, फिर इसकी मैच्योर स्टेज आएगी, फिर ओल्ड स्टेज आएगी, ठीक है, यूथ ओल्ड मैच्योर। धीरे धीरे की सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, वी शेप वैलीज बनेंगे एकदम, फिर यू शेप, और फिर इसमें लास्ट में इन्होंने क्या बताया कि पैनी प्लेन बनता है। कि एक टाइम ऐसा आएगा, नदियां क्या करेगी, इसको पूरे पहाड़ को काट काट के एकदम पैनी प्लेन बना देगी, ठीक है। हम इसके मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं पॉइंट के कि पूछ लेते हैं अपलिफ्ट कैसा होता है, रैपिड होता है, स्टेज कौन से होते हैं, यूथ मैच्योर ओल्ड होते हैं। फाइनली इसमें क्या बनता है, पैनी प्लेन बनता है। और इसकी कमी क्या है कि इसमें क्या बोला कि लैंडफॉर्म देखो किसी के लिए रुकता नहीं। इसने क्या बोला, जब पूरा ये ऊपर उठ लेगा फिर इसमें कटाव शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज उन्होंने पैंकी ने सही करी कि दोनों चीज साथ साथ होती रहती है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज भी होती रहेगी और जो वेदरिंग है वो भी साथ ही साथ होती रहती है। देखो, अपलिफ्ट और डेनुडेशन वो दोनों साथ के साथ होते रहते हैं। ये क्या कहते हैं, स्लोप को रिप्लेस कर रहा है। इन्होंने क्या बोला कि स्लोप कट गई है, ये क्या करेगा, मान लो यहाँ स्लोप थी, ठीक है, फिर नई स्लोप यहाँ बनेगी, फिर अगली स्लोप यहाँ बनेगी, धीरे धीरे करके स्लोप छोटी होती चली जाएगी। इनका कॉन्सेप्ट है स्लोप रिप्लेसमेंट का। इसमें पहली स्लोप होती है वैक्सिंग। वैक्सिंग हम क्या बोल देते हैं, कॉन्वेक्स। देखो ऐसे स्लोप्स होती है ना, स्लोप कॉन्वेक्स। फिर होता है यूनिफॉर्म, उसको हम स्ट्रेट बोल देते हैं, स्ट्रेट। फिर बेंडिंग यानी कि कॉनकेव, ठीक। फिर इसमें देखो मेन टाइम डिपेंडेंट कौन सी थ्योरी है, डेविस की। आपसे पूछेंगे टाइम डिपेंडेंट कौन सी नहीं है, पैंक की। फिर है डेवलपमेंट, किस पे डिपेंड करता है, इसमें स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम पे। स्ट्रक्चर पे कैसे डिपेंड करेगा, मान लो बहुत हार्ड रॉक है तो उसको हमें काटने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर सॉफ्ट रॉक है तो आराम से कट जाएगी। ऐसे ही प्रोसेस की कौन सी प्रोसेस से कटा हो रहा है, अगर बहुत बारिश वाला एरिया है तो बहुत आराम से उसकी प्रोसेस, बारिश उसकी रिवर काट देगी। अगर सूखा एरिया है तो उसमें कटाव दूसरे अलग तरीके से होगा। प्लस टाइम, टाइम तो आपको सिंपल से पता है, बहुत करोड़ों ईयर्स लग जाते हैं जब चीजें चेंज होती है। और फिर क्या है, इसमें क्या चीज है, क्लाइमेट जो होते हैं ना वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं, उसको इग्नोर कर दिया गया कि इन्होंने सिंपल एक थोड़ी सबके लिए बता दी कि देखो यहाँ पे यूथ होगा, ओल्ड होगा, मैच्योर होगा। ये नहीं बताया कि जो बारिश वाला एरिया है उसमें अलग स्टेप्स चलेंगे, जो एकदम सूखा एरिया रेगिस्तान डेजर्ट वहां अलग स्टेप्स चलेंगे। फिर देखो वेल्टर पैंट के हमें क्या ध्यान रखने की, रिप्लेसमेंट है। कैसे याद रखोगे, देखो पैंट पी, ये रिप्लेसमेंट पी। डिपेंड, ये किस पे डिपेंड करता है, ये थे स्ट्रक्चर प्रोसेस टाइम पे। ये डिपेंड करेंगे रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट में, रेट ऑफ डेनुडेशन पे, कि कितनी स्पीड में अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ठीक है, और कितनी स्पीड में कटाव हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा ये। डेविस का हम बोलते हैं स्लोप एंगल डिक्लाइन हो रहे हैं, पैंक का हम बोलते हैं क्या, रिप्लेस कर रहा है, और किंग का क्या हम बोलते हैं, पैरेलल रिट्रीट कर रहा है, वो पीछे पीछे चीजें खिसकती जा रही है। इसमें क्या कमी निकाली पैंक की कि इसकी जो टर्म इन्होंने जो वर्ड यूज करे ना बहुत डिफिकल्ट थे, वो दूसरी लैंग्वेज में थे, वो हमें याद करने में समझने में बहुत दिक्कत होती है। फिर हम देखते हैं एलसी किंग का, इन्होंने स्पेशल बताया एरिड और सेमी एरिड रीजन के लिए, सूखे एरिया के लिए, कि जहां पे बारिश हुई है वहां पे कैसे कटा होगा। इन्होंने क्या बताया, पैरेलल रिट्रीट होता जाएगा, ठीक है, कि धीरे धीरे पहले यहाँ की स्लोप फिर पीछे पीछे चलेगी। इसमें तो रिप्लेस कर गई थी, इसमें रिट्रीट हो रही है, वो ही स्लोप पीछे जा रही है, इसमें एक को दूसरी ने ले लिया, ठीक है। लैंडफॉर्म क्या बनते हैं इसमें, लास्ट में पेडिमेंट और पैडी प्लेन्स बनेगी, मतलब बहुत सारी पेडिमेंट, यहाँ पे देखो स्लोप कट के यहाँ पे पूरा पैडी प्लांट बने, फिर उसको छोटे छोटे पेडिमेंट मिलके पैडी प्लेन्स बन जाते हैं। हमें पैनी प्लेन और पेडिमेंट में क्या डिफरेंस करना है, देखो पैनी प्लेन किसने बोला है, डेविस ने बोला है। पैडी प्लेन किसने बोले, किंग ने बोले हैं। तो पैनी प्लेन रिवर की वजह से बन रहा है और ये एरिड एरिया में बन रहा है। ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट एकदम प्लेन एरिया मिलके और फिर बनेंगे। इसने क्या बताया था, इसकी क्या कमी निकाली थी किंग की, कि इसने सिर्फ एरिड एरिया के बारे में बताया, ठीक है। अगर आप इसी में से और वो सारे सारे जो
पॉइंटर्स है ना घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं हर बार एग्जाम में, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि कोई ऐसे पॉइंट रहेगा जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इससे और बच्चों का भी रिवीजन हो सकता है। तो आप मेरे को ऐसा कोई और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो हमें रिवीजन करना चाहिए वो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।